दोस्तों, ह्यूमन ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। ह्यूमन ऑनलाइन एक ऐसा मंच है जो दुनिया में शांति और सद्भावना के लिए काम करता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में आज़ादी के आंदोलन में जो सामाजिक परिवर्तन हुए, उनमें दो महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे। ये दो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन से हैं? एक है दलितों के बीच में शिक्षा, दलितों की समानता, और दूसरा है स्त्रियों के बीच में शिक्षा और उनका सामाजिक स्पेस में प्रवेश। अब जैसे हम आप सब जानते हैं, भारत में सदियों से वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था रही है, और जैसे सभी समाजों में होता है, यहाँ लिंग व्यवस्था में भी स्त्रियों को एक बहुत दुय्यम दर्जा था। अब आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, राजनीतिक धरातल पर और सामाजिक धरातल पर। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सामाजिक परिवर्तन के आधार पर राजनीतिक परिवर्तन ज़्यादा जड़ें जमाते हैं। तो आज़ादी के आंदोलन में इसी दौरान में आधुनिक शिक्षा यहाँ लाई गई। उसमें बहुत सारी कमियाँ थी, उसमें कोई शक नहीं है, पर उसी के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये हुई कि ये शिक्षा आम लोगों के लिए उपलब्ध थी। ये शिक्षा, जैसे पहले एक कानून था कि स्त्रियां शिक्षा के लायक नहीं हैं, दलित को तो शिक्षा दी नहीं जा सकती, कानून यानी अलिखित था, लिखित था, सामाजिक परंपरा के आधार पे ये दो वर्गों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। अब लॉर्ड मैकाले के बाद आधुनिक शिक्षा का प्रवेश हुआ, और पर दलित और महिलाएं इसमें ज़्यादा भाग नहीं लेती थी, क्योंकि उनको काफ़ी पुराने जो संस्कार थे, पुरानी जो उनकी आदतें थी, उसके आधार पर ये ज़्यादा नहीं जा पाते थे। तो इसी बीच महात्मा ज्योतिराव फुले, ये जो एक पूना में रहने वाले माली समाज के व्यक्ति थे, जो इन चीज़ों के खिलाफ़ थे, उन्होंने सामाजिक आंदोलन में इन चीज़ों को जोड़ा। और सबसे बड़ा काम क्या किया? उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि उन्होंने अपने घर के पास पानी का एक टैंक बनाया, जो टैंक दलितों के लिए उपलब्ध था, सब लोगों के लिए वो उपलब्ध था। दूसरा, उनके जीवन में अगर हम देखें तो उस समय विधवा विवाह ये नहीं हो सकते थे, इसके ऊपर बंदी थी, और जो महिला विधवा हो जाती थी उसके पूरे केश बालों को काट देते थे, मुंडन कर देते थे, और उनके आधार पे उनको घर में रह के ही एक घुटन का जीवन महसूस करना पड़ता था। तो कई औरतें गर्भवती हो जाती थी, और उसके कारण भी उनको काफ़ी बदनामी झेलनी पड़ती थी। तो ज्योतिराव फुले अपनी कोशिशों से एक बार नाई, बार्बर, इनकी हड़ताल कराई। क्यों? कि भाई ये जो महिलाएं विधवा के पूरे बाल काट देते हैं वो नहीं करेंगे। और इसी के साथ साथ बहुत सारे बच्चे जो पैदा होते थे इनसे, उनको भी एक प्रकार से आसरा देने की कोशिश की। तो इसी के साथ साथ दलितों के लिए स्कूल खोले, और उसमें ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। तो यहाँ के दकियानूस लोगों ने इस परिवर्तन का विरोध किया, और यहाँ तक कि ज्योतिराव फुले के पिताजी ने भी इसका विरोध किया। तो ज्योतिराव फुले को घर से निकाल दिया। तो अपने एक दोस्त के यहाँ, जिनका नाम शेख था, उनकी बेटी फातिमा शेख, वो सावित्रीबाई के साथ काम करती थी, बाद में बताऊंगा इसके बारे में। तो ये दलितों के लिए स्कूल खोलना और उसके बाद आधार पे उन पे शिक्षा ले आना, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम था। और समाज में जो पुरोहित वर्ग का वर्चस्व था, उसको कम करने के लिए इन्होंने एक जो शादी और दूसरे रिचुअल्स थे, उसके नए नए तरीके निकाले। सत्यशोधक समाज बनाया। सत्यशोधक समाज में यानी सर्च फॉर सीकिंग ट्रूथ सोसाइटी, इसमें इन्होंने कई धर्मों के, सब धर्मों के मेलजोल की बात की, और एक ऐसे आदर्श परिवार की कल्पना की जिसमें पिताजी का एक धर्म है, बेटे का दूसरा है, पत्नी का तीसरा है, इस प्रकार का एक धर्म हो सके। तो इनका काफ़ी प्रभाव पूरे महाराष्ट्र पर पड़ा, और दलितों के बीच में शिक्षा का एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। तो दलितों की जो ये परिस्थिति थी, बाद में इसको लेकर
भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन किए और दलितों को समाज में उनका स्थान दिलाने के लिए नागरिक के रूप में और एक हिंदू के रूप में शुरू में उन्होंने काम किया। तो नागरिक के रूप में उन्होंने जो काम किया उसके चलते उन्होंने महाड़ का आंदोलन किया। महाड़ का आंदोलन क्या था कि जो दलित है वो भी एक आम कुएं पर जाकर पानी पी सकता है और महाड़ की म्यूनसिपैलिटी ने ये सुविधा उपलब्ध कराई थी। ऐसा कानून बनाया था कि किसी को रोक टोक नहीं है, कोई भी कुएं पे जाके पानी पी सकता है, तालाब पे जाके पानी पी सकता है। पर समाज की तरफ से इसका विरोध था। तो महाड़ में जाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने सत्याग्रह किया और ये सत्याग्रह में पुरुष भी थे, स्त्रियां भी थी और इन्होंने जाकर महाड़ के चौदार तालाब में पानी पिया और ये एक इनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई उसके बाद हुई। इसी के साथ साथ अम्बेडकर जी ने आगे चलकर एक मंदिर प्रवेश, क्योंकि इनको हिंदू माना जाता था, तो बाबा साहब का तर्क ये था, आप अगर हमको हिंदू मानते हो तो मंदिरों में क्यों नहीं आने देते। तो उन्होंने मंदिर प्रवेश के लिए कालाराम मंदिर नासिक में एक आंदोलन किया कि हम मंदिर में जाएंगे। पर मंदिर के ट्रस्टियों ने ताले लगा दिए और बहुत बड़े लठैतों को वहाँ खड़ा कर दिया, तो इनको मंदिर प्रवेश करने की मनाही हुई। और इसी के बाद से बाबा साहब ने सोचा कि जो धर्म अपने ही धर्म के मानने वालों को इतनी असमानता से रखता है, इस धर्म में मैं पैदा तो हुआ हूँ पर इस धर्म में मैं मरूंगा नहीं। ये इनके आंदोलन की एक बहुत बड़ी बात थी, जो उनके अनुभव से, ये दोनों आंदोलनों से दलितों में चेतना बहुत बड़े पैमाने पर फैली और उस चेतना के कारण जो परिवर्तन आया उसमें बाद में दलित शिक्षित होते गए, आज़ादी के आंदोलन से जुड़ते गए और आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले भी बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ जो करार किया था उसके आधार पे दलितों को आरक्षण मिलने की सुविधा मिली। और इसी को आगे लेकर जब पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने इस बात को देखा कि दलितों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, कितना उनको वंचित रखा जा रहा है, तो महात्मा गांधी ने 1932 में ही फैसला कर लिया कि अगले कुछ सालों तक मैं सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लूँगा। मैं केवल गांव-गांव जाकर दलितों के बीच में और काम करूँगा और ये प्रेरित करूँगा कि वो मंदिरों में जा सकें। वो इसी के साथ साथ मंदिर में जाने के साथ साथ जो सार्वजनिक कुएं हैं उनका भी उपयोग करें। ये महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा कदम था।